वक्फ बोर्ड बिल जेपीसी को सौंपे जाने के बाद अब इसके स्वरूप प्रारूप पर वही विचार करेगी। जरूरी होने पर जेपीसी बिल में कुछ संशोधनों के साथ इसे सदन में रखेगी। विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद वक्फ बिल जेपीसी के हवाले करने का फैसला किया गया है। जेपीसी में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद ये समिति बिल पर उठाई गई आपत्तियों पर विचार कर जरूरी होने पर संशोधन के साथ फिर से सदन को विचार के लिए सौंपेंगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पेश किया। वक्फ बिल सदन में पेश होते ही विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी दलों ने इस बिल पर जमकर विरोध किया। कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी समेत हर विपक्षी दल ने इसका विरोध किया और इसे मुस्लिम विरोधी बताया। This provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is directly an attack on the faith and freedom of religion. Directly, sir. That we are talking about you are telling we are the constitution. When we are showing the constitution, you are telling you people are protecting the constitution. This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सख्त लहजे में इस बिल को लेकर सदन में अपनी बात रखी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हताश और निराश है। तुष्टीकरण के लिए अपने कुछ मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल ला रही है। स्पीकर को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रही हैं और हम इसका विरोध करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। इस दौरान अखिलेश यादव के बयान पर तुरंत ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिलेश यादव, आप इस तरह की गोलमोल बातें सदन में नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष के अधिकारों के संरक्षक नहीं हो। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अन्य विपक्षी सांसदों ने भी इस बिल का विरोध करते हुए अपने तर्क रखे। सांसद असुद्दीन ओवैसी ने इसे मुस्लिम हितों के खिलाफ बताया। वहीं भीमा आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि ये मुसलमानों का धार्मिक विषय है, इसमें सरकार घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। ये जो बिल लाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को और जो वक्फ की ज़मीन पर जो कई सालों से एंक्रोचर्स बैठे हैं उनको रिवॉर्ड करने के लिए और सिर्फ मुसलमानों की नफरत की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस बिल को लाया है। वहीं वक्फ बिल के समर्थन में केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन के अंदर कई जोरदार दलीलें दी और विपक्ष से इस बिल का समर्थन करने को कहा। किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल में संशोधन मुस्लिम बुद्धिजीवियों द्वारा मांगे गए थे। ये सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता के पक्ष में है। महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। इस दौरान किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन भूमि हड़पने वालों के साथ खड़ा है और गरीब मुसलमानों के खिलाफ है। इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। सदन में सरकार की सहयोगी जेडीयू ने
वक्फ बिल का समर्थन किया है। जेडीयू नेता और केंद्र में मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। वक्फ बिल में प्रस्तावित संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन मौजूदा कानून की धारा 40 को निरस्त करने से संबंधित है, जो वक्फ बोर्डों को यह तय करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।